जनमंच सत्यनो आवाज दमणनी नंबर 1 न्यूज चेनले फक्त 15 महीनामां 20 लाख व्यूज मेळवता दर्शक मित्रोनो आभार माने छे। संघ प्रदेश दमण दीव अने दादरानगर हवेली में पासा एक्ट नु अमलीकरण अंगे जरूरी एवी एडवाइजरी बोर्ड नु गठन थई गयुं छे अने एडवाइजरी बोर्ड नु गठन अंगेनु नोटिफिकेशन पण जाहिर थई गयुं छे। गत 21 डिसेम्बर 2018 ना रोजे संघ प्रदेश दमण दीव अने दादरानगर हवेलीना प्रशासक ना आदेश अनुसार दादरानगर हवेली सेलवास खातेना डेप्यूटी सेक्रेटरी होम एस कृष्णा चैतन्यए नोटिफिकेशन बहार पाडीने जणाव्युं छे के संघ प्रदेश दमण दीव अने दादरानगर हवेली में पासा एक्ट नु अमलीकरण अंगेनी जरूरी एवी एडवाइजरी बोर्ड नु गठन थई गयुं छे, जेमां रिटायर्ड जज ए चेरमेन छे। ते उपरांत अमदावाद हाईकोर्टना एडवोकेट अने मुंबई हाईकोर्टना एडवोकेट एमां एडवाइजरी बोर्डना 2 सभ्य रहेशे। एक चेरमेन अने 2 सभ्यनी आ एडवाइजरी बोर्ड नु गठन थई गयुं छे। नोटिफिकेशन में जणाववामां आव्युं छे के in exercise of the power confirmed by Section 10 of the Gujarat Prevention of Anti-Social Activity Act 1985 has extended to the Union Territories of Daman, Diu and Dadranagar Haveli. The Administrator Daman and Diu and Dadranagar Haveli is pleased to reconstitute the Advisory Board consisting of the following member for the purpose of the said Act till further order। पासा एक्ट अंतर्गत एडवाइजरी बोर्ड समक्ष सुनावणी हाथ धरवामां आवशे। जे ते व्यक्ति उपर पासानो कायदो लाग्यो हशे तेनी सुनावणी आ एडवाइजरी बोर्ड द्वारा करवामां आवशे। एडवाइजरी बोर्डना चेरमेन तरीके रिटायर्ड चीफ जस्टिस जे.एन. भट्ट अने सभ्यमां अमदावाद हाईकोर्टना एडवोकेट जे.जे. पटेल अने मुंबई हाईकोर्टना एडवोकेट सुजय कांतावाला नो समावेश करवामां आव्यो छे। एडवाइजरी बोर्ड ना चेरमेन अने 2 सभ्यने एक आसिस्टंट, एक स्टेनोग्राफर अने एक प्यूननी सुविधा स्थानीय प्रशासन द्वारा आपवामां आवशे। आ उपरांत एडवाइजरी बोर्डनी एक सीटिंग उपर चेरमेनने 21,000 अने सभ्यने 5,000 रूपिया चूकववामां आवशे। एडवाइजरी बोर्डनी प्रोसीडिंग सिलवास खाते राखवामां आवी छे। एडवाइजरी बोर्डना चेरमेन अने सभ्योने मुंबई हाईकोर्टना जज ने जे प्रमाणे ट्रावेलिंग एलाउंस अने डियर एलाउंस मळे छे ते अनुसार एडवाइजरी बोर्डना चेरमेन अने सभ्योने पण अहींना स्थानीय प्रशासन द्वारा आपवामां आवशे। दमण दीव अने दादरानगर हवेलीना होम डिपार्टमेंट द्वारा आ एडवाइजरी बोर्ड ने तमाम ऑफिशियल वर्क माटे साधन सामग्री अने सुविधा आपवामां आवशे एवुं आ नोटिफिकेशन में जणाववामां आव्युं छे। अमारा समाचारो तमने पसंद आव्या होय अने संतोषकारक जणाय तो अमारी चेनलने सब्सक्राइब करो, साथे साथे लाइक अने शेर पण करो। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय अने स्थानिक गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में जाहेरातों आपवा माटे संपर्क करो नीरव भट्ट, मोबाइल नंबर 9228105414। ऑफिसનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ।
प्राइस। अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज। इलेक्ट्रिकल आइटम, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नेरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। સાંભળો છો દમણ ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे
फिर सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है। आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है। इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। घर घर गोद भराई के शुभ गीत के साथ ये संदेश भी लहराए, जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य के लिए जच्चा क्लिनिक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जच्चा क्लिनिक में खून की जांच होती है। इसी जांच के दौरान कुसुम को पता चला कि उसे एड्स है। कौन कुसुम? कुसुम जो कांदिवली में रहती है। आप खुद ही मिल लीजिए ना। मैं कुसुम, सब कुछ सपने जैसा था मेरे लिए। शादी, मेरे पति अर्जुन।
मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े कर दी। आओ, क्या कहा डॉक्टर ने? कन्मुई? हाँ? अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? ये प्रेग्नेंट है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। HIV पॉजिटिव है ये। क्या हुआ? एड्स हुआ इसे, एड्स। अरे कलमुई, तुझे प्यार देने में हमने कोई कंजूसी नहीं की। कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे? हाँ, उसके घर तक बात पहुंच गई तो मंगनी तोड़ देंगे तान्या। निकाल बाहर करो इसे पापा। कल सबको क्या मुंह दिखाएंगे? बात आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। इसको इसी वक्त घर से बाहर करो, वरना ये जहर फैलाएगी। सुना नहीं कुसुम? जाओ बाहर जाओ। नो नहीं पापा। गेट आउट ऑफ द हाउस। निकल, निकल बाहर, निकल जा। निकलो। आउट ऐसे। घर, अपने परिवार क्या मुसीबत आने पर टूटने के लिए बनाए जाते हैं? ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। प्लीज गो। इससे तो तुम गिरा ही दो। इससे ज्यादा और कुछ तुम कर भी नहीं पाओगी। कम से कम इस बच्चे को तो इस बीमारी से दूर रखना। क्या हुआ कुसुम? तुम कहीं जा रही हो? क्या क्या हो क्या रहा है इस घर में जो नहीं होना चाहिए? एड्स है इसे, एड्स। एक पल भी नहीं रह सकती वो इस घर में अब। माँ, कुसुम पेट से है तो वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तुम उसे छूना नहीं, वरना तुम्हें भी। छोड़ो उसे। राम राम राम। नहीं माँ, एड्स तो ऐसे नहीं होता। एड्स कोई छूत की बीमारी नहीं है। बड़ी बहू। हाँ माँ, एड्स कोई छूत की बीमारी नहीं है। कमाल की बात है कि आप लोगों को मालूम ही नहीं कि एड्स कैसे फैलता है। एड्स किसी को छूने से या उसने इस्तेमाल किए हुए बर्तन के तौलिए से नहीं फैलता। एड्स फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से या संक्रमित मां से बच्चे को। अच्छा हुआ ये मेरी बेटी नहीं है, वरना ये दिन देखने से पहले मैं खुद अपने हाथों से इसे मार डालता। पापा, कुसुम की जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। गंगा भाभी। हाँ हाँ तान्या, इसकी जगह तुम भी हो सकती थी या हम में से कोई भी। ये सच है, हम में से कोई भी हो सकता था। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी धर्म जाति वर्ग के इंसान को हो सकती है। और अगर कुसुम को ये बीमारी है तो हो सकता है ये बीमारी उसे आपके बेटे ने ही दी हो। बड़ी बहू। हाँ माँ, जवाब दीजिए। अगर अर्जुन ने ये बीमारी कुसुम को दी है तो क्या आप अर्जुन को घर से बाहर निकाल देंगी?